5 अक्टूबर को राहु का नक्षत्र चेंज हो रहा है। काफ़ी बड़े चेंजेस हैं इस पीरियड में। राहु रोहिणी से कृतिका नक्षत्र में आएगा और कृतिका नक्षत्र क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसको क्या प्रभाव होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। किस राशि को क्या असर होने वाला है, सबसे ज़्यादा राशियाँ कौन सी इफेक्ट होने वाली हैं और सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ने वाला है। कृतिका नक्षत्र जो है वो मेष के 26.40 डिग्री से लेके वृषभ के 10 डिग्री तक फॉल करता है और दोनों के ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा आएगा। मंगल का जो राशि है उसमें कुछ एरिया फॉल कर रहा है। शुक्र की राशि है उस पर एरिया कुछ फॉल कर रहा है। चंद्र इस राशि में उच्च का हो जाता है तो चंद्र राशि को भी ये इफेक्ट करेगा, सूर्य राशि को इफेक्ट करेगा, चंद्र राशि को इफेक्ट करेगा। शुक्र जहाँ पड़ा हुआ है या शुक्र की राशि जहाँ पड़ी है उसको भी इफेक्ट करेगा। कृतिका नक्षत्र में राहु 5 अक्टूबर 2021 को एंटर करके 14 जून 2022 तक रहेगा। तो इसके सभी विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट्स, विद रिस्पेक्ट वहाँ पे आपके कौन सा प्लैनेट कहाँ पड़ा हुआ है उसके ऊपर सभी के कुंडली के हिसाब से रिजल्ट्स वेरी करेंगे। कृतिका नक्षत्र मालिक कौन? सूर्य। और महर्षि पराशर का कहना था, उन्होंने कहा था कि सूर्य जो है उसको सिर्फ और सिर्फ राहु जो है ग्रहण लगा सकता है और किसी ग्रह की इतनी जरूरत नहीं है, कितनी मजाल नहीं है कि सूर्य को ग्रहण लगा दे। लेकिन राहु एकलौता ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगाने की हिम्मत रखता है। चंद्र को ग्रहण लगाता है, सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य राजा है और उसको ग्रहण लगाने की हिम्मत सिर्फ राहु में है, जरूरत सिर्फ राहु में है। तो राहु जो है जरूरत के साथ भी आपके जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया में जितने भी इलीगल काम हुए या जितने भी ख्यातियां हुई हैं, जितने भी लोग फेमस हुए हैं वो राहु के अधीन आए हैं। जितने भी लोगों ने रिस्क वाले काम किए हैं, जरूरत वाले काम किए हैं, वो राहु के अधीन आए हैं। और राहु का सूर्य के नक्षत्र में जाना जो है ये कहीं ना कहीं ऐड फ्यूल टू फायर का काम करेगा, आग में घी का काम करेगा। कैसे? सूर्य अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो उसके कक्षा में जाता है वो जल जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से राहु का यहाँ आना, राहु पहले ही अपनी लिमिट से आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो काम करता है। लोग अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं और अपने दायरे से बाहर जाना जो हिम्मत करवाता है वो राहु है। किसी का फैमिली कस्टम्स के अंदर से बाहर निकल जाना, किसी मर्द का किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाना या किसी औरत का किसी अपने फैमिली के बाहर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाना, ये राहु की जरूरत है। राहु मून कंजक्ट हो तो बहुत इश्यूज आते हैं। दिमाग जो है, ब्रेन जो है, जो मन है वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, समझ नहीं आता, कंफ्यूज कर देता है। अपने घर के अंदर चोरी करना, खुद के घर के अंदर चोरी करना, इतनी जरूरत करना राहु करवाता है। और राहु सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है। सूर्य जो सरकार है, सूर्य जो डिसिप्लिन भी है और सूर्य जो बहुत ज़्यादा आपको दायरे में रहना सिखाता है। सूर्य को पिता के साथ कनेक्ट किया गया है। क्यों? पिता डिसिप्लिन सिखाते हैं, प्रिंसिपल सिखाते हैं, जीने का सलीका सिखाते हैं। इसीलिए बाप बेटे की नहीं बनती। एक यूथ है, एक तजुर्बा है, सूर्य तजुर्बा है। और राहु का यहाँ जाना कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम होने वाला है। कृतिका का मतलब है टू कट समथिंग, किसी चीज़ को कट करना। स्वॉर्ड भी कह सकते हो, नाइफ से रिप्रेजेंट इसको करते हैं। काटने वाली चीज़ें जो होती हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो कृतिका में राहु जा रहे हैं। मैं लगन वाइज शुरू करता हूँ, आप इसको ऐसे ही समझिएगा कि किस लगन को क्या इफेक्ट होने जा रहा है। और क्योंकि अग्नि है, अग्नि कभी बुरी नहीं होती। अग्नि में जो डाला जाता है वो कहते हैं डाइट। हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर कोई चीज़ आपने देवताओं तक पहुंचानी हो तो उसको अग्नि के थ्रू वहां पहुंचाया जाता है। जब हवन होते हैं, जब पूजा होती है तो अग्नि के अंदर हम वो सारी सामग्री डालते हैं जिसकी पूजा रिलेटेड होती है। यानी कि हम उस ईश्वर को, उस डिवाइन पावर को अपने हाथों से अपनी वो रिक्वेस्ट या अपनी वो जो हम चाहते हैं उनको आह्वान करते हैं, उनको अग्नि के थ्रू उसके अंदर सामग्री डाल के उन तक पहुंचाने की एक हम कोशिश करते हैं। अग्नि हर चीज़ को समा लेती है और अग्नि
ग्रह जो है उसके अंदर राहु का जाना अब मेष के लिए क्या काम करेगा। मैं राशि वाइज यहाँ पे आपके लगन वाइज शुरू कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेष लगन से शुरू करूँगा। सबसे ज़्यादा मेष को ट्रबल आने वाला है कि इनके कुछ पेंडिंग काम चलते आ रहे हैं जो अभी तक नहीं हुए, इसमें फेलियर भी हुए हैं, होंगे भी नहीं, ये भी था, लेकिन अब उनकी जो वेट है वो ख़त्म होने जा रही है। तो इनके जो पेंडिंग काम है, खास करके इनका कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, कोई बिल्डिंग बाय करनी थी, कोई प्रॉपर्टी बाय करनी थी, कोई गाड़ी लेनी है या कुछ लेना था, ऐसा ये फ्रूटफुल होने वाला है। अगले आने वाले इस पूरे जून तक ये चीज़ें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मोरओवर 5 अक्टूबर को जो श्राद्ध है, आखिरी 6 तारीख को पितृ अमावस्या है, तो दिन बहुत ज़्यादा जो है ये खास है। मैं उपाय को इस दिन आपको करने के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक जरूर मैं चीज़ कहूँगा एंड में सभी के लिए, वो एक चीज़ सबने करनी है। प्रेडिक्शन सबके लिए डिफरेंट है, उपाय एक सबको दूंगा, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वो सभी कर लीजिएगा। और मेष के लिए ये कंफ्यूज होने वाला टाइम भी है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का टाइम भी है। आप किसी जगह अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो अपने पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह कीजिए जहां जाके आपको रिटर्न आए, क्योंकि यहाँ पे अभी वेस्टेज ऑफ मनी का टाइम फिर दोबारा से आ गया है। प्रोजेक्ट पूरे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट मोटी जगह पे लगने वाला है, इसको रोक लीजिएगा और ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई आप एफडीज ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल अगर आपके एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, पैसा लगाइए और पैसा सेव कीजिए। वृष के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वृषभ राशि वालों के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अच्छी। उनका भी प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, जो काम रुके हैं, वो पूरे होंगे और ये समय जो है ये अपॉर्चुनिटी लेके आएगा आपके लिए। जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनके लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, और जिनको व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी पेमेंट्स स्टक हो रखी हैं, उनका कहीं ना कहीं पेमेंट इनकी निकलने का जो है वो टाइम आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक वेल परफॉर्मेंस का काम राहु करेगा। कृतिका में वृषभ के लिए एक बड़ी अच्छा परफॉर्मर राहु जो है होने वाला है। बात करता हूँ तीसरी राशि की, मिथुन राशि की। पड़ोसियों से मत उलझिएगा, पड़ोसियों से, क्योंकि ये पड़ोस का 3 नंबर राशि पड़ोस का घर भी है। कम्युनिकेशन पे कंट्रोल कीजिएगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके बहुत काम खराब होने वाले हैं। कुछ के हो चुके हुए हैं, कुछ के आजकल में हो रहे हैं और कुछ के होने वाले हैं। कम्युनिकेशन पे, स्पीच पे बहुत कंट्रोल रखने वाला टाइम है। कुछ भी अनाप शनाप बकना या कुछ भी कह देना राहु के अधीन आता है। और हालांकि यहाँ पे राहु ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, ख्याति ही लेके आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसियों से और कुछ नहीं होगा तो पार्किंग इशू हो जाएगा, पार्किंग से झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर दुकानदारी भी करते हैं तब भी पार्किंग से इशू हो सकता है। अपने पड़ोसियों से, अपने नेबर से, अपने सहपाठियों से थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल रख के बात कीजिएगा, क्योंकि ये अब के रिलेशन खराब हुए आगे जाके ठीक होने वाले नहीं हैं। बात करता हूँ कर्क वालों के लिए, बहुत अच्छा टाइम है अगर कोई व्हीकल प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, और ख़ास करके 7 सीटर गाड़ी, तो ये टाइम राइट टाइम है, ले सकते हैं इस पीरियड में। और घर अगर घर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर ढूंढ रहे हैं, घर मिलेगा। कहीं ना कहीं सुख ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आपको आएगी, सुख आएगा। अगर काम नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं काम को धक्का लगने वाला है, काम थोड़ा सा चलने वाला है। और विद रिस्पेक्ट टू कि आप कौन सा काम कर रहे हैं डिपेंड करता है। आपका फेवरेबल काम है तो अगर कुंडली के हिसाब से फेवरेबल है तो फेवरेबल रहेगा, वरना हो सकता है ट्रबल आए। वो कुंडली टू कुंडली एनालिसिस करने की बात है। लेकिन मोटा मोटा अगर बात करूं, जनरल बात करूं, तो ये कर्क वालों के लिए, क्योंकि ये राहु जो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। प्रॉपर्टी बाय, गाड़ी बाय, सुख सुविधा बाय करनी है, ये सभी के लिए ठीक रहेगा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी मदर के लिए, माँ के लिए थोड़ी सी ट्रबलसम। बच्चे की कुंडली में जहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो ट्रबल आ रही है, अगर वो लगन उदय हो रहा है, तो वहाँ पे मदर के लिए कोई ना कोई वरिड होने वाली बात है। कर्क वालों को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो यहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे लोग कई बार इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो कुछ भी बोल देता है। इमोशनल बहुत होते हैं, इमोशंस में आके कुछ भी बोल देते हैं, तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता। यहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस इनको होगा। सिंह लगन वालों की बात करूँ, सूर्य ही इसके राजा हैं। सूर्य की ही उसमें नक्षत्र में जो है राहु इस वक्त आएंगे। और इनके लिए बच्चों की अगर बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक होने वाला है। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम स्टेबल होगा। हो सकता है क्योंकि स्कूल भी खुलने वाले हैं, आवाज़ भी सुनने को मिली है,
तो अब ये टाइम भी ऐसा है जिसमें बच्चे डिसिप्लिन में आएंगे। ऑनलाइन क्लासेस लगा लगा के बच्चों का ग्रोथ भी रुक गया, पेरेंट्स का ग्रोथ भी रुका, और कहीं ना कहीं बच्चों को जो एक्टिविटीज़ चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अभी जो समय आ रहा है और जो सरकार की तरफ से जो निर्देश आ रहे हैं, अब अगर उसको मैच करके देखें, राहु कृतिका में सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है। सूर्य लगन वालों के लिए, खास करके बच्चों की अगर बात करूं, तो उनका डिसिप्लिन पीरियड शुरू होने वाला है, यानी कि उनका स्कूल शुरू होने वाला है। वो स्कूल जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन सीखना है, उन्होंने जो प्रिंसिपल सीखने हैं, स्कूल हमें प्रिंसिपल सिखाते हैं, असूल सिखाते हैं, उस दायरे में बच्चे जाएंगे और जाके स्कूल में अपने एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये पेट के लिए थोड़ी ट्रबल खड़ी करेगा। स्टमक इश्यूज आएंगे, थोड़े से आपको हड्डियों से लेके इश्यूज रहेंगे, हड्डियों में पेन, वीकनेस, सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द, ऐसी चीज़ें आपको पेश अब आएंगी। मैं 40 साल के ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने बच्चों की बात की, अब मैं 40 साल के ऊपर की बात कर रहा हूँ। और इनके बीच में जो यूथ हमारा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वाला टाइम है। इनको अगर नौकरी नहीं मिल रही, इनको नौकरी मिलेगी, इनके करियर के लिए इनका अच्छा टाइम है। ये काफ़ी अब ग्रो करने वाला इनके लिए टाइम रहेगा। 6 नंबर की बात करता हूँ, कन्या लगन वालों के लिए राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्जा लेके आ रहे हैं। कृतिका में थोड़ा सा राहु कर्जा हिम्मत बढ़ाएंगे कि भैया ये काम करना है, इसके लिए पैसे चाहिए, अगर नहीं अरेंजमेंट हो रहा तो किसी भी तरीके से, किसी भी शॉर्टकट से कर्जा लेके हम काम शुरू कर देते हैं। ये कर्जा थोड़ा सोच समझ के लीजिए, किसी की एडवाइस लेके कीजिएगा, क्योंकि ये कर्जा जो आप लेने जा रहे हो या जो लिया है, इसको उतारने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। सोच समझ के यहाँ पे आपने कर्जा लेना है। किसी से पैसे अगर आपने दस्ती भी पकड़ने हैं, किसी से उधार पकड़ना है, तो सोच समझ के पकड़ना है। खास करके बुधवार वाले दिन नहीं पकड़ना, मंगलवार वाले दिन नहीं पकड़ना। बाकी दिन आप लें तो सोच समझ के एडवाइस लेके पकड़ें। अगर बड़ा पैसा पकड़ना है, बड़ा अमाउंट पकड़ना है, तो सोच समझ के पकड़िएगा। बात करता हूँ 7 नंबर वालों के लिए। स्पाउस की राशि है, रिलेशनशिप की राशि है, और लगन उदय हो रहा है 7 नंबर, तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए राहु रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास पैदा करने वाले हैं। स्पाउस में जो रिलेशनशिप होता है एक मियाँ बीवी का, उसमें कहीं ना कहीं शक की स्थिति पैदा होगी। होगा कुछ नहीं, राहु धुआं है। धुआं, अगर आप धुएं आप हाथ क्रॉस करो तो आपका हाथ कभी अटकेगा नहीं, हाथ इसमें से क्रॉस कर जाएगा। धुआं है, वजूद है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस आपको वहां पे दिखेगी नहीं, लेकिन उसका वजूद दिखेगा। यहाँ पे शक की स्थिति पैदा होने वाली है। डेली इनकम में थोड़ा सा अड़चने आने वाली हैं, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली है। और ख़ासकर जिनके लिटिगेशंस चल रही हैं, जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इनके कोर्ट केसेस जल्दी निपटारा हो जाएंगे, इनके केसेस जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इनकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी और केसेस का क्लोज़र होगा। अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, वो आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन केसेस का क्लोज़र की तरफ बात अब बढ़ेगी। रिलेशनशिप में थोड़ा सा संयम बना के रखें, विश्वास करें एक दूसरे के ऊपर। अगर किसी ने कोई बात की है तो उसको समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये भ्रमित करने का टाइम है। कहीं ना कहीं जुर्रत बढ़ जाएगी। मैं किसी को कुछ भी बोल दूं, मैं अपने स्पाउस को कुछ भी कह दूं कि तूने ये किया या तू ऐसा कर रहा है या कर रही है, ऐसी जुर्रत राहु करने वाला है। इससे बच के रहिए, क्योंकि इससे आपकी आन को ठेस पहुंचेगी। किसी को कुछ उसके शान के खिलाफ, शान की बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है, कृतिका नक्षत्र की बात हो रही है, जब शान की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इंसान की आन को, शान को ठेस पहुंचती है। ये आन और शान को ठेस पहुंचने का टाइम है, खास करके स्पाउस के लिए, मैरिड कपल्स के लिए, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए। आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा दिमाग से, बुद्धि से काम लें और ब्लंटली कुछ भी ना कह दें। 8 नंबर स्कॉर्पियो लगन जिनका उदय हो रहा है, राहु इनके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने वाला है। ये है इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट, जो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एक बहुत बढ़िया उपाय है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जाके वहाँ आधा घंटा स्पेंड करके आइए, वहाँ एक स्लिप कटवाइए ओपीडी में जाके, वहाँ, क्योंकि ये टाइम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो आप खुद वहाँ पहुँचिए, वहाँ जाके एक स्लिप कटवाइए, बैठिए, वहाँ जाके बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करके आइए, और एक वहाँ से पानी थोड़ा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट सरकार की बात हो रही है, सरकारी हॉस्पिटल से थोड़ा सा पानी पी के आइए, और वहाँ की मिट्टी का तिलक कीजिए, हॉस्पिटल की मिट्टी का हल्का सा लेके तिलक कीजिए, वो करके आइए। कहाँ बैठिए? कोई ऐसी जगह बैठिए जो बहुत साफ सुथरी ना हो। राहु गंदगी है, राहु गंदगी का जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो एरिया बहुत साफ सुथरा हो वहाँ मत बैठिए। हॉस्पिटल में उस कॉर्नर बैठिए जहाँ थोड़ी सी गंदगी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी कूड़े के ढेर के पास बैठना है, ऐसा नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत गंदगी हो वहाँ 2-4-5 मिनट वहाँ बैठिए।
ये एक बहुत बड़ा उपाय है, शायद आपने कभी सुना भी हो। तो वहाँ बैठिए जाके, ये आपका योग कटेगा। और अच्छी न्यूज़ इनके लिए ये है कि इनको भी फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो रुका हुआ पैसा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रुका हुआ प्रोजेक्ट, कोई बहुत पुराना प्रोजेक्ट उठ के सामने आएगा, कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सामने उठ के आएगी, किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, इंसेस्ट्रल का खास करके, पड़ोसी वाली प्रॉपर्टी नहीं, इंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी का डिस्प्यूट चल रहा था तो वो डिस्प्यूट सॉल्व होने वाला है। जो खराब चीज़ें आपने किसी टाइम किसी के साथ खराब चीज़ की, वो भी चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि आपने अगर किसी का हक मारा है तो वो आज इस पीरियड में आपको सूद समेत वापस देने का टाइम आ रहा है। पेंडिंग कर्मास सामने आएंगे, आपका पुराना कर्म भी आएंगे। इस जन्म में जो कर्म खराब किए थे, किसी का हक मारा है या किसी को किसी वजह से इंटेंशनली अगर आपने हर्ट किया है, तो वो भी टाइम, इस निर्णय का टाइम ये आपका अब आ गया है। अब उसका निर्णय भी होगा। ये विधि है, विधि का विधान है, ये जिसने किया है उसको भरना पड़ता है। 9 नंबर की बात करता हूँ। राहु जो है कृतिका में 9 नंबर लगन वालों के लिए, धनु लगन है, इसके लिए ये एक अच्छा टाइम है इनके लिए। इनको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन जाने के लिए जिन्होंने फाइल लगाई हुई थी, जिनका काम अटक रहा था, उनका रास्ता खुलेगा। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से भी मिलेंगे, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी मिलेंगे, आप फॉरेन कंसल्टेंट से मिलेंगे। आपका वास्ता कंसल्टेंट से पड़ने वाला है आपके काम के लिए, अच्छे काम के लिए, और फॉरेन सेटलमेंट के लिए तो खास करके पड़ने वाला है। और ये टाइम भी ऐसा है जिसमें आपकी बहुत लंबी यात्राएं भी होंगी, और फॉरेन सेटलमेंट का भी आपका रास्ता खुलेगा। फाइल सेट की हुई थी वो निकलेंगी, एम्बेसी में इंटरव्यू अगर आपके आ गया है तो इंटरव्यू भी आपके निकलेगा। और बहुत कॉन्फिडेंट होके जाइएगा और घर से गुड़ खा के जाइएगा, आपका इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो लोग धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी ग्रोथ का टाइम है। जो लोग एनजीओज़ के साथ जुड़े हैं उनके लिए भी ये ग्रोथ का टाइम है। जो धार्मिक संस्थाओं में सेवा करते हैं उनको उनका फ्रूट मिलने वाला है, उसका बहुत अच्छा उनको ख्याति मिलने वाली है। हो सकता है आप नॉमिनेट भी हो जाएं, हो सकता है आपको एक पद दिया जाए कि आप इस पद पे आप आके आप काम कीजिए और इस संस्था के साथ जुड़िए, और इस संस्था की एक बहुत बड़ी जो जिम्मेवारी वाली सीट है वो आप संभालिए। ये भी आपके साथ होने वाला है, यहाँ चल रहा होगा, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा। 10 नंबर वालों के लिए सिस्टम की राशि है। 10 नंबर लगन जिनका उदय हो रहा है उनके लिए राहु है, बहुत अच्छा समय लेके आ रहे हैं। इनका भी घर का योग बन रहा है, इनका प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। ये खुद की प्रॉपर्टी बाय करेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करेंगे, रेजिडेंशियल भी बाय करेंगे, लेकिन कमर्शियल का ज़्यादा यहाँ पे जो है स्कोप बना हुआ है। इनके लिए कमर्शियल व्हीकल्स लेके काम एक्सपैंड करना, काम बढ़ाना, कैब्स डालनी, कैब्स का बिजनेस करना, इनके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। ये ऐसा काम करने वाले हैं और ये करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का, और इसमें अच्छा पैसा लगने वाला है आप लोगों का। और किसी का अगर चल रहा है प्रोजेक्ट तो ये इस टाइम में प्रोजेक्ट वो वाला फुलफिल होने वाला है। और किसी का काम, अगर किसी ने रेस्टोरेंट का काम खोलना है तो वो उनका खुलने वाला है, किसी ने टेक अवे का काम खोलना है वो खुलने वाला है, कोई सैलून खोलना चाह रहा है वो खुलने वाला है, वो भी खुल जाएगा इस पीरियड में। काम चालू पड़ेगा, ग्राहक आना शुरू हो जाएगा। इनके लिए भी राहु जो है एक अच्छे कृतिका में जाके एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बात करता हूँ कुंभ वालों की, जिनका लगन कुंभ उदय हो रहा है, उनके लिए भी एक ये गेन्स का टाइम है। कुंभ इटसेल्फ गेन्स की राशि है और गेन्स का घर भी है। नेचुरल की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो ये गेन्स का टाइम है। ये इनके लिए अच्छी बात ये है कि फ़ायदा बहुत पहुंचने वाला है, और नुकसान की बात ये है कि अब अगर आप किसी अपने सिबलिंग के किसी रिश्तेदार को अगर अकोमोडेट करने का सोच रहे हैं, चल रही होगी प्लानिंग कि किसी स्पाउस के रिश्तेदार को या किसी को अकोमोडेट कर लिया जाए अपने काम में, या उसका काम नहीं चल रहा उसको अकोमोडेट कर लिया जाए, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप में खटास पैदा करने लगा है। आपके रिश्ते में खटास पैदा हो जाएगी। स्पाउस के रिश्तेदार को एंटरटेन काम में मत कीजिएगा, वैसे एंटरटेन कर सकते हैं, काम में मत कीजिएगा। कोई आपसे इस वक्त में मोटा अमाउंट मांगने वाला है, वो मोटा अमाउंट सोच समझ के दीजिएगा। विश्वास पात्र बहुत ज़्यादा है तो दीजिएगा, अगर हो सके तो रिटर्न में गारंटी ले लीजिएगा, रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन करके ही लीजिएगा, वरना ना लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे अब आप जो पैसा देने वाले हैं किसी की हेल्प के लिए वो वापस नहीं आएगा। आगे बात करता हूँ जिनका लगन मीन है। मीन वैसे भी सेक्रीफाइस का राशि है, किसी को कुछ दे देना। मोक्ष का घर कहा गया 12वें घर को भी, और 12वें नंबर राशि जो है भी उसकी जो दान की राशि है, आपके असाइलम्स की राशि है, हॉस्पिटल की राशि है, जेल की राशि है, जहाँ पे इंसान सेक्रीफाइस करता है, लाइफ सेक्रीफाइस करता है, पैसा सेक्रीफाइस करता है, ज़िंदगी की खुशियाँ सेक्रीफाइस करता है। ये वो राशि है। इसका जो लगन, मीन लगन जो उदय हो रहा है उनके लिए राहु कृतिका में इनका नेम एंड फेम देने आया है। इनको
अच्छी ख्याति देने आया है। इनका पैसा इन्वेस्ट होगा, फॉरेन में इन्वेस्ट होगा पैसा, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट होगा। अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं फॉरेन के अंदर, वो आप बाय करेंगे। इसमें आप कुछ बाहर से चीज़ें आपके लिए, लोग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कुछ देने वाले हैं। आप फॉरेन जाने वाले हो, फॉरेन आपसे आपके लिंक बनने वाले हैं, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आने वाली है और कोई ना कोई नौकरी का आपको बुलावा आने वाला है फॉरेन से। सो फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी सॉल्व होने वाली हैं। सरकार से अगर आप कोई टैक्स बचा रहे हैं तो टैक्स प्लीज़ दीजिए, टैक्स को चोरी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार से बचाया हुआ, छुपाया हुआ टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, वरना आप किसी पचड़े में फंस सकते हैं, सरकारी पचड़े में फंस सकते हैं। राहु कृतिका में है, सूर्य की राशि है, सरकार की जो रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, उसकी राशि में राहु जा रहे हैं। सो को पुरानी फाइल खुल सकती है। टैक्सेस जो हैं अपने सीए से बात कीजिए, अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए, टैक्सेस जो हैं वो पे कीजिए, कुछ बचाइए। कोशिश मत कीजिए कि कुछ थोड़े पैसे बचा लूँ, वो थोड़े के चक्कर में आपका नाम खराब होने वाला है। सो ये कुल मिला के जो मीन के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। और मीन को थोड़ा सा सावधान इसलिए रहना है क्योंकि 12 नंबर राशि वैसे भी एक्सपेंसेस की राशि है, तो यहाँ थोड़े बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लग सकता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। सो इससे बचना है, इस चीज़ से आपको अपने आप को सेव करना है। एक उपाय मैं सभी के लिए बताऊंगा, राहु को सेट करने के लिए एक छोटा सा रेमेडी सब कीजिए और कॉमन है, सभी कर सकते हैं। मोर के पंख अपने पास रखिए, मोर के पंख अपने वर्क प्लेस पे रखिए, मोर का पंख अपने घर में रखिए। अगर बच्चा रात को डरता है, आपका इस वक्त में, इस पीरियड में ये भी होने वाला है, बच्चा रात को बार बार उठेगा, डरेगा, एकदम से सपना आएगा उठ के बैठ जाएगा, या आपको भी ऐसा होगा, सपने आएंगे उठ के बैठ जाएंगे। रूम में मोर का पंख रखिएगा। दिन बुधवार का ले लीजिए, बुधवार को मोर के पंख लेके, 11 मोर के पंख लेके, उनका बंच बना के, गुच्छा बना के अपने रूम में रखिए। और इसको अपने एक पीस भी अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने पैंट की जेब में रख सकते हैं, अपनी शर्ट की जेब में रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। राहु मोर से डरता है, मोर के पंख से डरता है, क्योंकि पंजा, किसी पंछी का पंजा सांप को उठाता है, उठा के मारने की हिम्मत रखता है। सो मोर जो है, इनसे राहु बहुत डरता है। और मोर का पंख अपने पास रखिए, आपकी सेफ्टी होगी। आप घर की सफाई, अपने वॉशरूम की सफाई खुद कीजिए, इससे भी सेफ्टी होगी। राहु नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। वैसे तो इसमें, इस कृतिका में ज़्यादा खराब सबके लिए नहीं है, नॉर्मल है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है। और बेटर पहले से, एटलीस्ट पहले नक्षत्र से अब के नक्षत्र में राहु सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा आपके साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।